मां बनने के बाद दीपिका पहली बार मंजर आम पर दिलजीत दोसांझ के कांसर्ट में सादगी और हसन का राज। इंडिया के मरूफ गुलकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ ने जुमे के रोज बंगलुरु में मुनक्किदा अपने एक कांसर्ट में इस वक्त लोगों को हैरान कर दिया जब उन्होंने अदाकारा दीपिका पाडुकोण का मुनफरिद अंदाज में तारुफ कराया। दीपिका माजी में अपने एक इंटरव्यू में बता चुकी हैं कि उन्हें दिलजीत का तेरा नी में लू गाना बहुत पसंद है और शायद इसीलिए दिलजीत ने उनका स्टेज पर इस्तकबाल भी इसी गाने से किया जिससे वो बज़ाहिर बहुत महसूस हुई। यही नहीं, दिलजीत ने अपने इंस्टाग्राम पर इस प्रोग्राम की झलकी शेयर करते हुए लिखा कि क्वीन दीपिका पाडुकोण का दिल लूम यूनिटी 24 के टूर के तहत बंगलोर में इस्तकबाल है। क्या आप लोग यकीन कर सकते हैं कि दीपिका पाडुकोण हमारे साथ है? उन्हों का शानदार करियर रहा है और हम सब ने उन्हें बड़े पर्दे पर देखा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उन्हें इतने करीब से देखूंगा। वो इंतहाई खूबसूरत हैं और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी जगह सिर्फ अपनी मेहनत से बनाई है। हम सबको उन पर बहुत फख्र है। इसके बाद से दीपिका पाडुकोण सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है और उनके प्रस्तार उनकी सादगी और उनके हसन की तारीफ करते नहीं थक रहे। ख्याल रहे कि दीपिका की स्टेज पर आमद से लोग हैरान इसलिए भी हैं कि अपनी बेटी की पैदाइश के बाद से वो अवामी सतह पर पहली बार कहीं नजर आई है। इससे कबल वो फिल्म सिंघम रिटर्न्स में नजर आई थी। बेटी की पैदाइश उनके यहाँ 8 सितंबर को बेटी की पैदाइश हुई और हिंदुओं के मरूफ त्यौहार दिवाली के मौके पर दीपिका और उनके शौहर अदाकार रणबीर सिंह ने बच्ची की पहली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम दुआ रखा है क्योंकि ये उनकी मिन्नतों, मुरादों और दुआओं का समर है। हमारा दिल मोहब्बत और शुक्र के जज्बात से लबरेज है। बेटी की पैदाइश के बाद जहां दीपिका के प्रस्तारों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की थी, वहीं बॉलीवुड के साथी फनकारों ने भी इजहार तहनीयत किया था। प्रियंका चोपड़ा से लेकर करीना कपूर और मसाबा गुप्ता से लेकर अर्जुन कपूर तक सब ने उन्हें मुबारकबाद दी और बच्ची दुआ पाडुकोण सिंह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बहरहाल जुमे को दिलजीत दोसांझ ने दीपिका को मुख्तलिफ अंदाज में स्टेज पर दावत दी। दिलजीत ने दीपिका की स्किन केयर प्रोडक्ट अपने हाथ में उठाई और अपने कंसर्ट में हाजरीन को मुखातिब करते हुए कहा कि अब वो इस ब्रांड की तशहीर नहीं कर रहे हैं और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको अपनी खूबसूरती का राज बताता हूं। मैं इस प्रोडक्ट से अपना चेहरा धोता हूं। ये इश्तिहार नहीं है, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए। जिसने ये बताया है वो अब के शहर का फख्र है। जब वो ये बातें कर रहे थे, दीपिका को उनके मखसूस अंदाज में खुशी और हैरत के मिले जले तासुरात के साथ बैक स्टेज पर देखा जा सकता था। बंगलोर का फख्र और वाज़े रहे कि फिल्मों में आने से पहले दीपिका पाडुकोण बंगलोर में ही पली बड़ी और फिर उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से अपने करियर का आगाज किया। बंगलोर के सामेईन जो दिलजीत को देखने और सुनने आए थे, उनके लिए ये दोहरा तोहफा था। दीपिका ने दिलजीत के साथ उनके मरूफ गीत हास हास पर रक्स किया और इस दौरान उन्हें मकामी कन्नड़ ज़ुबान में 1-2 जुमले भी सिखाए। दिलजीत ने नाजरीन से कहा कि अब तक उन्होंने दीपिका को सिर्फ बड़े पर्दे पर देखा था और आज इतने करीब से देख रहे हैं। वो कितनी खूबसूरत हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से अपना मकाम बनाया है। आपको उन पर फख्र होना चाहिए। हम सबको उन पर नाज है। दिलजीत दोसांझ अपनी फिल्मों और आलमी सतह पर अपने कंसर्ट की वजह से इन दिनों अपनी मकबूलियत की बुलंदियों पर है। गुज़िश्ता साल उन्होंने जब कोचिला म्यूजिक वैली एंड आर्ट फेस्टिवल में परफॉर्म किया तो वो इंडिया के पहले फनकार थे जिन्हें ये एजाज मिला था। उनके कंसर्ट दुनिया भर में हो रहे हैं और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में वो बहुत ज्यादा मकबूल है। सोशल मीडिया पर लोग जहां इस कंसर्ट की तस्वीर और वीडियो क्लिप्स शेयर कर रहे हैं, वहीं वो दीपिका के हसन और सादगी की तारीफ भी कर रहे हैं। दीपिका स्टेज पर सफेद टी शर्ट और डेनिम ट्राउजर में इंतहाई कजूल नजर आ रही है। अनिमेश नामी एक सारिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिलजीत दोसांझ का बंगलोर में शो उनकी तवानाई उनकी कशिश है। क्या शानदार फनकार हैं, जुबान तारीफ करने से कासिर है। और फिर दीपिका स्टेज पर उनके साथ आती हैं, ये तो सोने पर सुहागा है। बहुत से लोगों ने दीपिका की तस्वीर के साथ लिखा खुश और खुर्रम मां, जबकि बहुत सू ने लिखा कि मेरी नजरें तो उनके चेहरे से हिट ही नहीं रही है। उनको इतना खुश देखकर मुझे मजीद खुशी हो रही है। एक सारिफ ने लिखा कि वो कहीं भी पहुंच जाती है। पहले वो मेरी फेवरेट थी लेकिन अब नहीं। उनका इशारा शायद दीपिका के दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू के तलबा के साथ इजहार यकजहती के लिए वहां पहुंचना था। एक हल्का दीपिका पाडुकोण को इसके बाद से नापसंद करता है।
فلم فیئر نے دلجیت کے کنسرٹ کی ایک کلپ شیئر کرتے ہوئے مما میاں لکھا، جو دیپیکا پاڈوکون کا بیٹی کی پیدائش کے بعد نیا تعارف ہے۔